हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रोज के दूसरे लेसन और रिलेटेड टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेसन का नाम है और रिलेटेड टू गॉड, जिसका मतलब है भगवान को एक पत्र, और इसको लिखा है GL फ्वेंस ने। तो हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इसमें एंटायर मीन्स होता है पूरा या संपूर्ण, और वैली मीन्स घाटी यानी संपूर्ण घाटी। ऑन द क्रेस्ट अर्थात चोटी पर, क्रेस्ट मीन्स चोटी होता है, ऑफ अ लो हिल एक निचली पहाड़ी की। लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी, अर्थात उस संपूर्ण घाटी की। इन द एंटायर वैली उस संपूर्ण घाटी की। ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर, उस संपूर्ण घाटी की निचली पहाड़ी की चोटी पर द ओनली वन यानी कि एक अकेला मकान स्थित था। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। उस संपूर्ण घाटी की निचली पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला मकान स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एक व्यक्ति नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए, डॉटेड विद का मतलब है लदे हुए, और फूलों से लदे हुए पके अनाज की खेतों को देख सकता था। फ्रॉम दिस हाइट उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एक व्यक्ति नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए पके अनाज की खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे, अर्थात जिन्हें देखकर लगता था कि इसकी फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अर्थात धरती को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश, एक मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट शावर या फिर कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। या तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए, या मूसलाधार बारिश नहीं तो कम से कम एक हल्की सी बौछार ही आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अर्थात लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। पहले हम इसका अर्थ लेंगे कि लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को इंटीमेटली यानी घनिष्ठ रूप से जानता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग हैड डन नथिंग, वह सुबह से और कुछ नहीं करता था। एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल वह उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देखा करता था। लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, वह सुबह से और कुछ नहीं करता था, केवल उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देखा करता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात अब वास्तव में बारिश होने वाली है, लेंचो ने अपनी बीवी से कहा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, येस गॉड्स विलिंग, हाँ जैसे भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग द फील्ड, लेंचो के बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर वंस यानी छोटे लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, अर्थात तभी उस औरत ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर यानी कि आओ खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या भोजन करने का समय था। मील मीन्स होता है भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या भोजन करने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, या फिर एक फोरटेल मीन्स भी होता है भविष्यवाणी करना। तो यह भोजन करने का समय था, तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरने लगी। बिगेन टू जब भी आता है तो उसमें सेंटेंस में लास्ट में लगा, लगी, लगे आ जाता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल यानी कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बादलों का विशाल पर्वत,
ह्यूज माउंटेन्स यानी विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों का। उत्तर पूर्व की ओर से बादलों का विशाल पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मीठी और तरोताज़ा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो केवल अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो वह आश्चर्य से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स यानी कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं। ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, अर्थात वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन अर्थात संतुष्ट भाव से। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स होता है संतुष्ट भाव से। ही रिगार्डेड उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, अर्थात फूलों से लदे हुए पके अनाज के खेतों को। लेंचो ने संतुष्ट भाव से फूलों से लदे हुए पके अनाज की अपनी खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर में ढके हुए थे। वैसे कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, लेकिन यहाँ पे हम चादर कह सकते हैं कि ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर में ढके हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, या फिर इसको हम तूफान भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तूफान। बिगेन टू ब्लो चलने लगा, अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall। along with the rain यानी बारिश के साथ साथ very large hailstone began to fall, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन का मतलब है ओले। very large hailstone began to fall अर्थात बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। रिसेंबल मीन्स होता है मिलता जुलता, एक समान दिखना, लुक लाइक। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे, ये जो ओले गिर रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे बारिश में एक्सपोज यानी कपड़े उतार कर, बच्चे द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन अर्थात बच्चे बारिश में कपड़े उतार कर, रैन आउट दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट यानी बटोरने के लिए। लड़के बारिश में कपड़े उतार कर उन जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए दौड़े। फ्रोजन फ्रीज का थर्ड फॉर्म है फ्रोजन, जिसका मतलब जमा हुआ, पर्ल्स यानी मोती। अब लेंचो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह शीघ्र ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र ही बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, 1 घंटे तक ओले बरसे। ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, अर्थात 1 घंटे तक ओले घर पर, बागीचे में, पहाड़ी पर, खेतों में और पूरी घाटी पर बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गई थी। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी झड़ गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। फिल्ड यानी भर गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेज ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अर्थात प्लेज ऑफ लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों का दल। अ प्लेज ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का दल भी इससे कहीं अधिक अनाज छोड़ देता।
अ प्लेज ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का दल भी इससे कहीं अधिक अनाज छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। फॉर नथिंग का मतलब बेकार हो गई थी। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ये वी के बाद एपॉस्ट्रोफी के बाद डबल एल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका मतलब है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस उस अकेले मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली यानी घाटी के मध्य में। लेकिन उस घाटी के मध्य अकेले मकान में रहने वाले सभी के हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की उम्मीद। अब लेंचो कहता है अपने आप से कि डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में। पूरी रात लेंचो ने अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता के बारे में। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। जिसकी आंखें, जैसा कि लेंचो को बताया गया है कि ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या है ये भी देख सकते हैं। कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अर्थात अगले रविवार को छुट्टी के दिन, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाकखाने में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। अब इसके आगे बताया गया है कि उसने उस पत्र में लिखा क्या था। गॉड ही रोट, उसने लिखा कि हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि भगवान यदि आपने मेरी मदद नहीं की, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes. I need, मुझे ज़रूरत है, 100 pieces यानी 100 pieces की, in order to sow, बोने के लिए, in order to का यूज़ करते हैं के लिए, in order to sow, बोने के लिए, my field, अपनी खेतों को, again, दोबारा, अर्थात मुझे अपनी खेतों को दोबारा बोने के लिए, and to live until the crop comes, और जब तक फसल आती है तब तक जीने के लिए, आई नीड 100 pieces, मुझे 100 pieces की ज़रूरत है। तो उसने पत्र में लिखा था कि मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और जब तक फसल आती है तब तक जीने के लिए 100 pieces की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि इस ओले ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, ही रोट, उसने लिखा टू गॉड यानी जहाँ पे एड्रेस लिखना था वहाँ पे उसने लिखा टू गॉड, भगवान को। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, एनवेलप यानी लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस,
यानी कि डाकघर पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर मुहर लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाकखाने में डाल दिया। डाकघर पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर मुहर लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाकखाने में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के कामों में भी मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी सर्विस में, अपनी पूरे कार्यकाल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस पते को कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, यानी कि पोस्ट मास्टर जो मोटे और हंसमुख स्वभाव के थे, थोड़ा फ्रेंडली थे, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वे भी हंस पड़े, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वे गंभीर हो गए। पोस्टमास्टर जो मोटे और हंसमुख स्वभाव के थे, वे भी हंस पड़े, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वे गंभीर हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, टैपिंग का मतलब थपथपाते हुए, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपनी मेज़ पर खटखटाते हुए, कमेंटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा आगे देखते हैं। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क लगा हुआ है, यानी कि उन्हें आश्चर्य हुआ ये देखकर, कहते हैं व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड फेथ, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी भगवान के प्रति उतना ही विश्वास होता, ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जितना कि इस पत्र को लिखने वाले में है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार या पत्र व्यवहार, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक के अर्थात उस पत्र के लेखक के, लेंचो के, भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए लेखक के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उन्हें ज़रूरत थी, समथिंग मोर दैन गुडविल इंक एंड पेपर, शुभकामना, कागज़ और स्याही के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, तो यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि उस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उस पत्र का जवाब देने के लिए शुभकामना, कागज़ और स्याही के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, स्टक का मतलब है डटा रहा, लेकिन वह अपने निर्णय पर, रिसोल्यूशन का मतलब निर्णय है, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, अर्थात और अपने कई मित्रों को भी, वर ओब्लाइज यानी प्रेरित किया, और अपने कई मित्रों को भी प्रेरित किया इस पुण्य के काम में, इस दान के काम में सहयोग करने के लिए, कुछ देने के लिए, और अपने कई मित्रों को भी इस दान के काम में कुछ देने के लिए प्रेरित किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उनके लिए असंभव था, टू गैदर यानी इकट्ठा करना, बटोरना, टुगेदर यानी साथ मिलकर भी, द 100 पीसेस 100 पीसेस, उनके लिए साथ मिलकर भी 100 पीसेस इकट्ठा करना असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half. So he was able to send, इसलिए वे भेज पाए, the farmer किसान को, only a little more than half,
आधे से कुछ ज़्यादा ही, इसलिए वे उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा पैसे ही भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे एक लिफाफे में रखे। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम अ लेटर, और उनके साथ एक पत्र रखा। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, गॉड, और उनके साथ साथ अर्थात पैसों के साथ साथ एक पत्र में भगवान का हस्ताक्षर करके उसमें रख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी ही, दैन यूजुअल यानी हमेशा से थोड़ा जल्दी ही आ गया। टू आस्क, या पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र आया है, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र पकड़ाया। हैंडेड मीन्स पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के संतोष को देख रहा था, अनुभव कर रहा था। जबकि पोस्ट मास्टर एक व्यक्ति के संतोष का अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया है। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के कार्यालय से देख रहा था कि जब लेंचो पैसे देखेगा तो उसे कितनी संतुष्टि होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, कितनी खुशी होगी उसके चेहरे पर। ये देखने के लिए ये पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस की कार्यालय से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी, लेंचो को पैसे देखकर थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, अर्थात लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने, व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने, ही बिकेम एंग्री, तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता है कि भगवान से यह गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उन्होंने लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार किया होगा, मना किया होगा। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अर्थात तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि कागज़ और स्याही। टू आस्क फॉर, मांगने के लिए। तुरंत ही लेंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लिखने वाली मेज़ पर, और सार्वजनिक लिखने वाली मेज़ पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अर्थात अपनी भौहों को इतना सिकोड़ते हुए, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत अधिक कोशिश करनी पड़ रही हो, एफर्ट, बहुत बल लगाना पड़ रहा हो। वो अपनी भावों को इस तरह सिकोड़ रहा था जैसे उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस यानी प्रकट करना, हिज आइडियाज़, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जैसे उसे बहुत अधिक बल की आवश्यकता पड़ रही हो। When he finished, जब वह पत्र लिख चुका, he went to the window, तो वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, अर्थात टिकट खरीदने के लिए। When he finished, जब वह पत्र लिख चुका, he went to the window to buy a stamp, तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। Which he licked, जिसे उसने चाटा, which he licked, जिसे उसने चाटा, lick means चाटना होता है। And then affixed to the envelope with a blow of his fist, and then affixed, और तब उसे चिपका दिया, to the envelope, लिफाफे पर, with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। blow यानी मुक्का होता है, अपनी मुक्के से, अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसे लिफाफे पर चिपका दिया और उसे चाट कर चिपकाया। The moment that the letter fell into the mail box, अर्थात जिस पल वह पत्र डाकखाने में डाला गया, जैसे ही वह पत्र डाकखाने में डाला गया, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। It said, अर्थात उस पत्र में कहा गया था,
गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। पत्र में कहा गया था कि हे भगवान, द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वे पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष पैसे भेजिए। रेस्ट यानी शेष या बचा हुआ। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। अब लास्ट में कहता है लेंचो, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं। अ बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है बेईमानों के झुंड। कहता है कि लेकिन मुझे इसे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं। और लास्ट में लिखता है लेंचो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको इस पूरे लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, आपको पूरा लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको पूरे लेसन का हिंदी अर्थ अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।